नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम जानेंगे फरवरी महीने में क्या रहेगा 12 राशियों का हाल। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ है नरेश कुमार जी, स्वागत है सर आपका। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नेहा, फरवरी का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो जी। बसंत पंचमी आ रही है, जब सारे जो हैं वो एक तरीके से जितने भी अशुभ कार्य अशुभ चीज़ें होती हैं वो सारी उस दिन नहीं मानी जाती। वो बड़ा शुभ दिन होता है। जी। 5 फरवरी को ही आ रही है पंचमी। तो जिन लोगों को कोई भी कार्य करना है, कुछ भी शुभ कार्य करना है, वो 5 फरवरी का दिन है जो आप कर सकते हैं। बस सिर्फ लगन निकलवा लीजिएगा, लगन आपको कौन सा सूटेबल बैठता है। 5 फरवरी के दिन कुछ भी किया जा सकता है, वो एक बहुत शुभ दिन है फरवरी के महीने में। जी। फरवरी के महीने में काफ़ी ग्रह गोचर भी हो रहे हैं, कुछ ग्रह उदय होंगे, कुछ अस्त होंगे, राशि का परिवर्तन होगा। नेहा, ये जो कुंडली लगी है, पहली बात तो ये है कि ये मेष लगन की लगी है। हम लगन और राशि के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। जी। 13 फरवरी को नेहा सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। जी। सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करके मकर राशि में इस समय चल रहे हैं और ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। उसके बाद शनि जो है वो अस्त स्थिति में चल रहे हैं। 22 फरवरी को शनि भी जो है वो उदय हो जाएंगे। जी। इसके बाद 24 फरवरी को गुरु जो है, गुरु क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, कुंडली के 10 भावों के ऊपर असर पड़ता है इनका, तो वो अस्त हो जाएंगे 24 फरवरी को। जी। शुक्र की पोजीशन चेंज हो रही है, 26 फरवरी को शुक्र चेंज हो जाएंगे। हालांकि यह मंथ के लास्ट वीक में हो रहा है सारा कुछ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा असर इस महीने के राशिफल पर नहीं आएगा। लेकिन चूँकि शनि जो है वो उदय होंगे, अस्त होंगे, गुरु, तो चीज़ें सारी कंसिडर करके चलेंगे। बाकी सारे ग्रह तो सेम रहेंगे। राहु केतु का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। मंगल एग्जल्टेड हो जाएंगे, मंगल अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। करीब 26 फरवरी को ही आ रहे हैं ये भी। तो ये सारे ग्रह मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, ये चारों बड़े ग्रह जो हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध अस्त चल रहे थे, बुध उदय हुए हैं 30 जनवरी को ही। जी। तो बुध की पोजीशन में कोई जो है वो बदलाव नहीं होगा। चंद्रमा हर 2.5 दिन बाद राशि बदलते हैं, वो हम कंसिडर करेंगे राशिफल में। और राहु केतु का राशि परिवर्तन अभी नहीं हो रहा है, तो ये मोटे तौर पर जो गोचर है वो रहेगा फरवरी महीने के दौरान। इस सारे गोचर का, ग्रहों के अस्त होने का, उदय होने का, इसके ऊपर, राशिफल के ऊपर फरवरी महीने के असर पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की इनकम के बारे में। देखिए नेहा, जहाँ तक वृश्चिक राशि की कर्म और आय का सवाल है, तो हम देखते हैं कि गुरु की दृष्टि सीधी कर्म स्थान के ऊपर है। तो ये भाव एक तरीके से अच्छा चल रहा है और अच्छा चलेगा आगे भी, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो, गुरु की दृष्टि ही अपने आप में बहुत अच्छी होती है। तो कर्म के लिहाज से यदि आप प्रोफेशन में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, या किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि आपके लिए अच्छी है। तो ये चीज़ आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन जहाँ तक इनकम का सवाल है, पैसे का फ्लो तो रहेगा लेकिन खर्चा साथ में रहेगा। उसका कारण ये है नेहा, आय स्थान के स्वामी बनते हैं बुध। जी। बुध वहां पर जाकर सूर्य शनि के बीच तीसरे भाव में चले गए हैं। तीसरे भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं है। तो एक तरीके से आय यदि आती है तो वो फ्लो जो है लगातार निकलता जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि कर्म स्थान पर तो है, जी। लेकिन यहाँ पर आय से संबंध गुरु का नहीं बन रहा है। इसलिए पैसे का फ्लो तो रहेगा, क्योंकि कर्म अच्छा है तो पैसे का फ्लो रहेगा। दूसरी चीज, जो बैंक बैलेंस का भाव है, मंगल वहां पर विराजमान है, शुक्र और मंगल दोनों ही। तो शुक्र और मंगल जब दोनों एक स्थान पर विराजमान है, तो वो भाव एक तरीके से मंगल के कारण पीड़ित हो गया है। वहां पर भी आपका जो संचित धन है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी आने के आसार बन रहे हैं फरवरी महीने की, यदि हम बात करते हैं। अदरवाइज यदि हम देखते हैं तो कर्म के लिहाज से स्थिति अच्छी रहेगी। पैसा, मनी का फ्लो लगातार बना रहेगा, लेकिन खर्चे भी लगातार बने रहेंगे आपके। जी, तो ये थी इनकम के बारे में जानकारी कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनकी इनकम फरवरी महीने में कैसी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ की। नरेश जी, हेल्थ हमें जब अच्छी हो तो वेल्थ तो ऑब्वियसली अच्छी हो ही जाती है, तो हेल्थ कैसी रहेगी वृश्चिक राशि के बिल्कुल नेहा, जातकों की? देखिए यदि हम देखते हैं यहाँ पर छठा भाव जहाँ से हम हेल्थ देखते हैं ओवरऑल, या अष्टम भाव देखते हैं, यहाँ से हम लंबी बीमारी या फिर दुर्घटना वगैरह यहीं से देखी जाती है। तो छठा भाव जो है किसी तरीके से पीड़ित नहीं हो रहा है। देखिए शनि की भी दृष्टि छठे के ऊपर नहीं जा रही है, केतु की दृष्टि भी नहीं जा रही है। हालांकि छठे का स्वामी जो है वो खुद जाकर बैठ गया है दूसरे भाव में, मंगल।
और वो पापकर्त्री में आ गया एक तरीके से। छठा भाव पीड़ित नहीं है, लेकिन भाव का स्वामी थोड़ा पीड़ित है। केतु और शनि के बीच में मंगल का आना एक तरीके से अच्छा नहीं है। यदि आपको कहीं पे बाहर जाने का मौका मिलता है, किसी फंक्शन में, किसी शादी में, किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपको अच्छी आवाभगत का मौका मिलता है, तो वहां पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। खान पीन को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भाव पीड़ित हो रहा है। यदि आप खान पीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो स्थिति आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। कारण यह है कि भाव का मालिक पापकर्त्री योग में है। ऐसी स्थिति आएगी आपको कि आपका मन ललचाएगा कुछ खाने के लिए, वो बाद में खाएंगे तो स्टमक अपसेट होगा। तो इस चीज़ का फरवरी महीने में ध्यान रखिएगा खास तौर पर। अदरवाइज हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी स्थिति नहीं है। हाँ, चूंकि मंगल सामने देख रहे हैं, यदि आप मशीनी काम करते हैं या आपका काम ड्राइविंग से जुड़ा हुआ है जिसमें दुर्घटना का भय रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा, क्योंकि मंगल यहीं पर रहेंगे इस महीने में। एंड में जाकर खैर राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन पूरा महीना यहीं पर रहेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव सडन लॉस का है, वहां पर मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, ये भाव एक तरीके से एक्टिवेट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी हेल्थ से लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान में ये चीज़ें रखनी जी पड़ेंगी। जी। जी, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिश्तों के बारे में कि वृश्चिक राशि के जातकों के रिश्ते कैसे रहेंगे? देखिए नेहा, जहाँ तक मैरिड कपल की बात है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी जी, सी आपस में अंडरस्टैंडिंग से काम लेना पड़ेगा। यदि कोई एक व्यक्ति रिएक्ट कर रहा है तो आप कोशिश करिए कि उस स्थिति से बचने की कोशिश करिए। कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति आपका पार्टनर रिएक्ट करेगा तो आपको गुस्सा आएगा। मंगल वाणी वाले भाव में विराजमान है, आप भी रिएक्ट करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसी स्थिति आ सकती है आपके सामने फरवरी महीने में कि सामने वाला कुछ बोले, उसके बोलने का पर्सपेक्टिव कुछ और हो, लेकिन आप उसको किसी और तरीके से समझ लें, उसके ऊपर रिएक्ट करें और चीज़ें गड़बड़ हों। कारण यह है कि सप्तम में राहु है, सप्तम का मालिक जाकर अष्टम में बैठ गया अपने से। शुक्र यहाँ पर मालिक बनते हैं। शुक्र नेहा शादी के कारकग्रह भी होते हैं, जी, मैरिज लाइफ के कारकग्रह भी शुक्र हैं। तो वो बैठ गए हैं दूसरे भाव में जाकर, जो वाणी का भी भाव होता है, जो कुटुंब का भी भाव होता है। तो ये स्थिति एक तरीके से अच्छी नहीं है। ओवर रिएक्शन से बचना फरवरी में, यदि आप मैरिड हैं रिलेशनशिप को लेकर। यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए केतु की दृष्टि 5वें भाव में, शनि की दृष्टि 5वें भाव में, मंगल की दृष्टि 5वें भाव में। ये भाव पूरी तरह से पीड़ित, और 5वें भाव का मालिक खुद अपने से 12वें चला गया। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है सिंगल्स के लिए। 14 फरवरी का दिन हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला हो, क्योंकि नेहा बहुत सारे सिंगल्स होते हैं जो 14 फरवरी का दिन को चुनते हैं वैलेंटाइन डे को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस नेहा ज़्यादा हैं। जी, हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते, ये हमारा त्यौहार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कपल्स या जो यूथ है वो इसको इस दिन की वेट करता है साल भर की, जी, अपने फीलिंग्स बतानी है अपने पार्टनर को। लेकिन ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, केतु पंचमी दृष्टि से देख रहे हैं, मंगल चौथी दृष्टि से और शनि तीसरी दृष्टि से। तो ये भाव पीड़ित है। भाव का मालिक जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इसको अवॉइड करेंगे तो आप हर्ट होने से बच जाएंगे। जी। यानी कि नरेश जी, सिंगल्स हो या कपल्स, दोनों को रिश्तों को लेकर थोड़ा संभल कर चलने की बिल्कुल ज़रूरत सावधान है। रहने की जरूरत है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरह की बन रही है। सारे ग्रह राहु केतु के बीच में है, सप्तम का मालिक भी खराब है, सब पंचम भी खराब है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है एक तरीके से। जी, यानी कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनको कुछ चीज़ों को लेकर बहुत सोच समझ कर चलना होगा। फिर भी हम उसके लिए उपाय ज़रूर जानना चाहेंगे नरेश जी से। तो नरेश जी, क्या उपाय कर सकते हैं जातक? नेहा, देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ही अच्छा उपाय है। यदि आप अफोर्ड करते हैं किसी चीज़ को, यदि आप अफोर्ड करते हैं फाइनेंशियली, तो किसी एक बच्चे को फाइनेंशियली सपोर्ट करिए पढ़ने के लिए, जो नहीं पढ़ सकता, जो इंटेलिजेंट है। उसका कारण नेहा यह है कि यहाँ पर पंचम के स्वामी बनते हैं गुरु। जितना पंचम को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपकी ज़िंदगी में ईजी गेन्स आएंगे, उतना आप समझदारी के साथ डिसीजन लेंगे। ये भाव स्टेट ऑफ माइंड का होता है नेहा। यहाँ से आपको ईजी गेन्स आते हैं, यहाँ से आपकी संतान आती है। आप अपनी संतान के सुख के लिए भी, यदि किसी एक बच्चे की स्टडी को आप स्पॉन्सर करते हैं, चाहे वो आप स्टेशनरी के रूप में करिए, चाहे आप उसकी फीस के रूप में करिए, चाहे आप उसको खुद पढ़ाइए, तो ये तीनों चीज़ें यदि आपने किसी को ज्ञान देने में उसकी हेल्प कर दी, तो उससे बड़ा आपके लिए कोई उपाय नहीं है वृश्चिक राशि वालों के लिए। यदि आपको लगन को मजबूत करना है तो मंगलवार के दिन आप लाल चीज़ें दान कर सकते हैं, लाल कपड़ा दान कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़िए, ये अच्छा उपाय है आपके लिए। जी। तो ये था वृश्चिक राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि धनु की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।